सोचो आप YouTube खोलते हो, एक वीडियो दिखता है कि 5,000 की SIP से करोड़ कैसे बने, दूसरा बोलता है 10,000 रुपए से रिटायरमेंट सेट और तीसरा बोलता है अगर आपने इन्वेस्टिंग देर में स्टार्ट करी है तो 50,000 की SIP करो। फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो और आपके दिमाग में केवल एक ही सवाल होता है कि आखिर कितनी SIP काफी होती है, 5,000, 10,000, 25,000 या जितना ज्यादा हो सके उतना। आज की इस वीडियो में मैं कोई ड्रीम सेलिंग नहीं करूंगा, कोई फेक नंबर नहीं दूंगा, मैं आपको रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल और ऑनेस्ट आंसर दूंगा कि SIP कितनी होनी चाहिए कि आपकी रियल वेल्थ बन सके। वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं एक सिंपल फॉर्मूला दूंगा जो आप अपनी इनकम के हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले एक बेसिक चीज क्लियर कर देते हैं। वेल्थ का मतलब सिर्फ करोड़ लिखा हुआ स्क्रीनशॉट नहीं होता। रियल वेल्थ का मतलब होता है कि फाइनेंशियल टेंशन कम हो, गोल्स इजीली अचीव हो जाएं, इमरजेंसी के टाइम पैनिक ना हो और रिटायरमेंट सिक्योर हो। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है बट आपकी लाइफ स्टाइल मेंटेन नहीं हो रही तो वो रियल वेल्थ नहीं है। इसलिए SIP का सवाल ये नहीं है कि करोड़ कब बनेगा, सवाल ये है कि आपकी लाइफ के लिए कितना पैसा काफी है और ये आंसर हर इंसान के लिए अलग होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, इंटरनेट पे जो आपको फिक्स नंबर मिलते हैं 5,000 SIP, 10,000 SIP, 25,000 SIP, ये सब इनकम्प्लीट आंसर्स हैं। क्यों? क्योंकि SIP का अमाउंट इनकम से नहीं, लाइफ स्टाइल और गोल से डिसाइड होता है। 5,000 की SIP किसी के लिए परफेक्ट हो सकती है और किसी के लिए बिल्कुल यूजलेस। अगर आप 30,000 कमाते हो तो 5,000 की SIP काफी स्ट्रांग है और अगर आप 2 लाख कमाते हो तो 5,000 की SIP बिल्कुल ही वीक है और इसलिए SIP का सवाल अमाउंट से नहीं परसेंटेज का होता है। अब ध्यान से सुनो, SIP का एक सिंपल गोल्डन रूल होता है, इनकम का कम से कम 20% इन्वेस्ट होना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो 30% बेस्ट होता है। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप 50,000 कमाते हो तो कम से कम 20% मतलब 10,000 की SIP करनी है और अगर 30% मतलब 15,000 की कर पाओ तो वो बेस्ट है। इसी तरह अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हो तो आपको कम से कम 20% यानी कि 20,000 की SIP करनी है और अगर पॉसिबल हो सके तो 30% मतलब 30,000 की SIP करो। ये नंबर्स रैंडम नहीं है, ये नंबर्स इंश्योर करते हैं कि आप लाइफ स्टाइल एंजॉय भी करो और फ्यूचर सिक्योर भी बनाओ। अगर SIP इतनी कम है कि आप फील भी नहीं कर रहे तो वो आपके लिए वेल्थ नहीं बनाएगी। अब एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं। लोग सोचते हैं कि बड़ी SIP ही बड़ी वेल्थ बनाती है। सच ये है, टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10,000 की SIP 30 साल तक, 30,000 की SIP 10 साल के कंपैरिजन में ज्यादा पावरफुल है। रीजन सिंपल है, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग को फोर्स नहीं कर सकते, टाइम देना पड़ता है। इसलिए छोटी SIP ज्यादा टाइम इक्वल टू स्ट्रॉन्ग रिजल्ट, बड़ी SIP कम टाइम लिमिटेड रिजल्ट। अगर आप लेट स्टार्ट कर रहे हो तो SIP का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, अगर आप अर्ली स्टार्ट कर रहे हो तो छोटी SIP भी काफी है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सिर्फ SIP स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, SIP को ग्रो करना जरूरी है और इसी को कहते हैं SIP स्टेप अप। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने 10,000 की SIP स्टार्ट करी और हर साल 10% से बढ़ाते गए। इसका इफेक्ट मैजिक जैसा होता है, इनकम बढ़ती है, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं। इसलिए अगर SIP नहीं बढ़ेगी तो इन्वेस्टिंग पीछे रह जाएगी। अगर वेल्थ बनानी है तो SIP को भी आपकी इनकम के साथ साथ ग्रो करना होगा। स्टैटिक SIP लॉन्ग टर्म में एवरेज रिजल्ट देती है। चलिए अब SIP को गोल्स के साथ जोड़ते हैं। 3 मेन लाइफ गोल्स होते हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन, होम या लाइफ स्टाइल और रिटायरमेंट, और हर गोल का टाइम ओरिजिन अलग होता है। शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए इक्विटी SIP नहीं होती और लॉन्ग टर्म्स गोल्स के लिए इक्विटी SIP ही बेस्ट होती है। इसलिए एक SIP सब कुछ नहीं कर सकती। वेल्थ तब बिल्ड होती है जब SIP को गोल्स के हिसाब से प्लान किया जाता है। इसलिए ब्लाइंडली SIP स्टार्ट मत करो, SIP को गोल्स के साथ अलाइन करो। चलो कुछ SIP से रिलेटेड मिथ्स क्लियर करते हैं। मिथ 1, स्मॉल SIP का कोई फायदा नहीं। गलत, स्मॉल SIP भी पावरफुल होती है अगर टाइम और डिसिप्लिन हो। सेकंड मिथ है कि हाई रिटर्न्स SIP ही वेल्थ बनाती है। गलत, कंसिस्टेंसी वेल्थ बनाती है। और तीसरा मिथ है कि SIP बंद कर दें बाद में स्टार्ट कर लेंगे। गलत, टाइम वंस लॉस्ट विल नेवर कम। अब एक सिंपल फ्रेमवर्क याद रखो,
इनकम का 20 से 30% इन्वेस्ट करो, SIP हर साल बढ़ाओ, लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी रखो, शॉर्ट टर्म के लिए रिस्क मत लो और मार्केट नॉइज को इग्नोर करो। अगर ये फॉलो कर लिया तो ऑलरेडी आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर हो। तो फाइनल आंसर क्या है? कोई परफेक्ट SIP अमाउंट नहीं होता। परफेक्ट SIP वो होती है जो आप रेगुलरली कर सको, लॉन्ग टर्म तक रिजल्ट्स के साथ चला सको और हर साल थोड़ा बढ़ा सको। वेल्थ बड़ी SIP से नहीं, सही SIP बिहेवियर से बनती है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो 2026 में SIP जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो। मैं हूं नवनीत, यह है स्मार्ट मैट्रिक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे स्मार्ट, स्टे इन्वेस्टेड।